अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के बारे में नहीं बल्कि कंप्यूटर के बारे में बताने लगा हूँ कि आप अपने कोई फ्लैक्स, अगर आपके पास फ्लैक्स लैपटॉप आता है जो जिसका कीबोर्ड अलहदा और लैपटॉप अलहदा होता है, तो उसमें विंडोज़ नहीं बल्कि विंडोज़ 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जिस तरह मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो इसको आप रीसेट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने विंडो नहीं करनी है तो उसको किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है, या आप इधर माउस की मदद से यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको सेटिंग का ये आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप टच की मदद से कर लें। ये सेटिंग ओपन हो गई। अब हमने स्क्रॉल डाउन करना है, या यहाँ पे हम इसको पकड़ के भी नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। तो उसके बाद ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमें रिकवरी मेन्यू यानी कि रिकवरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमने यहाँ पे रिकवरी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रीसेट दिस पीसी, तो हमने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप माय फाइल या रिमूव एवरीथिंग। अगर कीप माय फाइल पे करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो डिलीट नहीं होंगी दोस्तों। अगर आप रिमूव एवरीथिंग पे करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये कुछ ही देर में यहाँ पे आपको मज़ीद दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ओनली द ड्राइवर वेयर विंडो इंस्टॉल्ड ऑल ड्राइवर। तो हमने ड्राइवर इंस्टॉलर रखने हैं और उसके बाद हमने रिमूव फाइल एंड क्लीन ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर हमारा पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी जो है वो लो का ऑप्शन आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैं इसको दोबारा से चार्ज करके आपको बताता हूँ कि किस तरह रीस्टार्ट होना है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे बैटरी मैंने चार्ज कर ली है और उसके बाद मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया है, यानी कि रीसेट किया है। तो ये रीसेट हो गया है। तो अब हम रीसेट पे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा जो पीसी है वो आप देख सकते हैं परसेंटेज पे आ गया है। तो ये परसेंटेज जो है ये 100 तक जाएगी, लेकिन उसके दौरान हमारा पीसी रीस्टार्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा विंडो में काफ़ी अच्छा फ़ीचर है विंडो 10 में कि आप अपना पीसी रीसेट कर सकते हैं। बार बार विंडो करने से बेहतर है कि हम उसी को रीसेट कर लें, क्योंकि विंडो नहीं करना भी सेम वही तरीका होता है, रीसेट ही होती है, उसमें नई चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है विंडो 10 में। अभी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज काफ़ी बढ़ रही है। तो ये अभी रीसेट हो गया है दोस्तों। ये जब तक रीसेट होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं ये 100% पूरा हो चुका है और पीसी हमारा रीस्टार्ट हो गया है।
अब जो डाटा है हमारा वो सारा रेज़ हो रहा है, रीसेट हो रहा है हमारा पीसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीसेटिंग दिस पीसी, ये 1% है, तो इसने 100% पे जाना है, तो इस पे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को दोबारा से पॉज कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे 1% हो चुकी है, 2% पे मैं वीडियो पॉज कर लूँगा ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितने टाइम बाद इसकी परसेंटेज बढ़ती है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100% पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन ली गई है, प्रेस 9 टू कंफर्म, एस्केप टू रिजेक्ट। तो हम यहाँ पे इसका F9 जो है वो प्रेस कर देंगे ये। तो दोस्तों जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया है तो कंप्यूटर हमारा दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है और ये नीचे लोडिंग चल रही है। और अभी आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी विंडो इंस्टॉल शुरू हो गई है, यानी कि जो रीसेट हुआ है, पहले हमारी विंडो डिलीट हुई है, उसके बाद अब इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है। तो ये 100% पे जाएगी, तो उसके बाद ये विंडो मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कोटाना जो है वो चल रही है। विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। Your region is set to the United States. तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे। Your keyboard is set to US. उसके बाद ये कीबोर्ड की है, हम यूएस का कीबोर्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेआउट ऐड कर लेते हैं। Do you want to use for your second keyboard layout? तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करता हूँ। ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये एक्सेप्ट करना है। दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, अभी वाईफाई की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोई नेम यहाँ पे सर्च लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम लिख देता हूँ AHMR। आगे नेक्स्ट, कोड की हमें ज़रूरत नहीं है तो नेक्स्ट कर देंगे। ये कोटाना आ गई है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। तो इसको यस कर देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ सेटिंग है, आप खुद से पढ़ लें। अगर आपको लोकेशन ऑन रखनी है या ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ के तो इसको आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट दबा देता हूँ। That's the last step. ये इसका आखिरी स्टेप है, वो कंप्यूटर भी हमको बता रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे तकरीबन अगर सिस्टम स्लो हो तो 10 मिनट लगते हैं, अगर थोड़ा सा फास्ट हो तो 2-3 मिनट लगते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसका डेस्कटॉप वगैरह जो होता है वो सारा वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमने जाना है डिस्प्ले की सेटिंग में। उसके बाद हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे हमको ये साइड पे थीम का ऑप्शन मिलता है, थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें आ जाएंगे ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे, जो जो चीज़ आपने डेस्कटॉप पे करनी है उसको आप बॉक्स पे टिक लगा दें। तो ये हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक रिसाइकल बिन और एक कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को यहाँ से पहले अप्लाई करता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2-3 चीज़ें आ गई हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।